नमस्कार। वृश्चिक राशि पर कुछ विशेष परिवर्तन मार्च के महीने में होने जा रहे हैं। ये ग्रह का जो परिवर्तन है खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो पूरी सृष्टि पर प्रभाव डालता है। मार्च का महीना है, सृष्टि के अनुसार और पंचांगों के अनुसार ये लास्ट महीना है। अब इसके बाद संवत 2080 समाप्त हो जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष आने के बाद संवत 2081 नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा। नया वर्ष, उसको बोलते हैं नूतन वर्ष, संवत, नूतन संवत। और उससे पहले क्या क्या बदलाव वृश्चिक पर हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले भाई और बहन सब चिंतित हैं, क्योंकि ये कंटक शनि चतुर्थ भाव में है। मैं यहां एक नई और बहुत अच्छी पोजीशन की बात करूंगा। 4 बातें बड़े काम की और बड़े ध्यान से आपको सुननी है। 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के जो मेजर चेंज आ रहे हैं और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट वृश्चिक राशि पर होंगे, उनको तो आप सुनेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं बीच में आपको अच्छी और बुरी खबरें ऐसी दूंगा जिनसे आपका कष्ट, समस्या, परेशानी, दुख, पाप, ताप और संताप नष्ट होंगे। और मंगल जो ग्रह है वो क्या परिणाम दे रहा है, बृहस्पति क्या दे रहा है, राहु की क्या पोजीशन होगी, आइए जानते हैं। 1 मार्च को बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा। यह आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। और शुक्र भी आपके धनिष्ठा नक्षत्र पर जाएगा, तो ये भी आपको शुभ प्रभाव देगा, पॉजिटिव इफेक्ट देगा। ये बातें शुभ बता करके मैं आपको इसलिए प्रसन्न करना चाहता हूं, या आपके दुख और दर्द को कम करना इसलिए चाहता हूं क्योंकि आपके ऊपर कंटक शनि चल रहा है। और पॉजिटिव बात तो यह है कि क्योंकि शनि अस्त है इसलिए वो आपको कष्ट नहीं दे रहा है। यानी कि जो आदमी स्वयं दुखी हो वो दूसरों को दुख नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार अब इस मास में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे आप उसको ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, जो पहली मार्च को बुध और शुक्र का परिवर्तन है, उसका वर्णन मैंने किया। दूसरा परिवर्तन, राहु रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला इसलिए होगा क्योंकि आपके पंचम भाव पर जब राहु विचरण कर रहा है तो उसकी उच्च दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी तो पड़ रही है। आप ये देखिए, आपको सरप्राइज देने वाले या अचानक धन देने वाला, लॉटरी या शेयर मार्केट से जो लाभ कमा चुके हैं आप, या जिनके ग्रह कुंडली में अच्छे पॉजिटिव चल रहे हैं, उनको अचानक धन लाभ हो रहा है और होगा। लेकिन हम आपको ये राय नहीं देंगे कि आप इस प्रकार के रिस्क वाले कोई काम करें जिससे कि शॉर्टकट धन कमाने के लालच में आप बड़ा नुकसान कर बैठें। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस बात पर गंभीरता से विचार करें। अब हम बढ़ते हैं। आपकी राशि से ही जब रेवती नक्षत्र में पंचम भाव में राहु आएगा तो चंद्रमा आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है। उस चंद्रमा के नक्षत्र पर केतु का प्रवेश आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। केतु धन देगा और आपकी राशि का जो स्वामी है मंगल, वो अगले दिन 6 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा। चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र का ही स्वामी मंगल है। जब धनिष्ठा नक्षत्र आता है
तो या किसी का जन्म होगा तो मंगल की दशा होती है, और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। और सूर्य का जो प्रभाव है ये चतुर्थ भाव में आपके चल रहा है अभी ठीक 13 मार्च तक। 14 मार्च को ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, मीन राशि में चला जाएगा सूर्य। लेकिन अब हम बात करेंगे मीन राशि में, नीच राशि में आपके पंचम भाव में बुध की स्थिति इसलिए अच्छा फल देगी। बुध नीच में हो चाहे कैसा भी हो, शुभत्व प्रदान तो करता ही है, लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर होगी, जहां केतु बैठा हुआ होगा। और वो बुध की मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि है, स्वराशि है, स्वग्रही है, होता है वहां पर बुध। ये आपके लिए पॉजिटिव फल देगा। 15 तारीख को मंगल कुंभ राशि के साथ आएगा। ये उथल पुथल मचाने वाले ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वहां का मालिक असली तो शनि है, और शनि अब तक अस्त था, तो अब वो अगले दिन 16 मार्च को उदय हो जाएगा। शनि का उदय होना आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम एकदम बनाएगा। जिनकी कुंडली में रेट्रोग्रेड मोशन में या कंबस्ट प्लेनेट अस्त ग्रह के रूप में शनि काम कर रहा है, तो वो अपने पॉजिटिव इफेक्ट को नहीं दे पाता, या कुंडली के अंदर अच्छी सिचुएशन, अच्छी पोजीशन नहीं है, तो शनि कष्ट देता है। वरना कंटक शनि तो ये है आपका, और कंटक शनि की ढैया मानी जाती है। और सिर्फ एक राशि तुला है और एक है वृश्चिक। शनि चतुर्थ भाव में होता है तो ढैया कहलाती है, लेकिन जितना नुकसान और राशियों को करती है उतना अधिक नुकसान, अधिक हानि इन दोनों राशियों को नहीं करती, क्योंकि वहां पर स्वग्रही शनि कहा गया है। पिछले वर्ष से हम अब तक बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से बता चुके हैं कि ये पॉजिटिव ढैया भी कही जा सकती है, लेकिन जो शनि की ढैया के दौरान दुष्प्रभाव शास्त्रों में कहे गए हैं उनको कोई भी नहीं नकार सकता, वो तो होंगे। जैसे शेर है ना, तो शेर का खौफ होता है, शेर तो खाएगा बकरी के बच्चे को। ठीक इसी प्रकार शनि अपनी ढैया में कुछ कष्ट तो देगा, और उसके लक्षण जो है ना कहे गए हैं। मिथ्यापवादम, मिथ्या अपवाद होता है बिना बात का। वद बंधु निराशियंच, बंधु बांधव गैर जैसा व्यवहार करते हैं, अपने ही सगे, अपने ही निकटतम, अपने ही बंधु, अपने ही परिजन ऐसे बात कर रहे हैं जैसे जानते ही नहीं है। चुप रहते हैं, बात नहीं करेंगे, फोन भी नहीं आते, या फोन करोगे तो उठाएंगे नहीं। मित्राति बैर धन धान्य कलत्र शोकम, मित्र ही बैरी हो जाते हैं और धन धान्य की हानि होती है। कलत्र शोकम, यहां देखिए बड़े मार्के की और बहुत खास बात है, चाहे वृश्चिक राशि का पुरुष हो या महिला हो। कलत्र शोकम सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का है। अगर महिला है तो पति नाराज होकर के चला जाएगा या लड़ाई हो जाएगी। वैचारिक असमानता, वैचारिक मतभेद, दाम्पत्य जीवन में अनियमितताएं, अप डाउन, उतार चढ़ाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, कलत्र शोकम, तो लाइफ पार्टनर छोड़कर चला जाता है। पुरुष हो चाहे महिला हो, ये दोनों के लिए बराबर एप्लीकेबल होगा फार्मूला। आशा निराश कृत निष्फल सर्व शून्यम, शनिश्चर दशायाम सततम नराणाम। शनि का जो इस तरह कंटक शनि या 7.5 या महादशा चलती है, अगर वो कष्ट दे रहा है तो आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती है। आपके किए कराए काम निष्फल हो जाते हैं। आप कितना ही अच्छा मीठा बोलो, मक्खन मलाई लपेट करके, अगला बंदा बोलेगा यार तुम तो मजाक कर रहे हो,
इसके अलावा आप किसी के लिए कुछ भी कर दो, उसके कितनी सेवा कर दो, तो एक दिन वो ये साढ़े साथी या ढैया में क्या कहता है, या तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और तो क्या, औलाद अपनी वो भी कह देती है, बोला तुमने हमारे लिए क्या किया। ऐसा तो सब माँ बाप करते ही हैं। तो कितना दुख होता है उस समय। आंसुओं से रुलाती है अपनी संतानें या अपने इष्ट मित्र परिजन सुहृद, जिसको हृदय से प्रेम करते हैं, ऐसे आदमी धोखा दे। देखिए, पराया आदमी कुछ भी बोलकर चला जाए, आप अवॉइड कर जाएंगे, छोड़ो यार, ध्यान ना दो। लेकिन अपने ही इष्ट मित्र परिजन घर के लोग कहेंगे, आरोप लगाएंगे, तो दुख होता है। शनिश्चर दशायाम सततम नराणाम, निरंतर इस प्रकार के दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि वाले 9, 10, 27, 28 और 29 मार्च को विशेष सावधानी रखें। विशेष रूप से वाहन चलाएं। धन का लेन देन, पैसे का लेन देन करते समय बहुत सावधानी। गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके कागज चेक कर लें, कहीं फ्रॉड ना हो जाए। कुछ लोग सेकंड हैंड कार खरीदने के चक्कर में रहेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है, लोहा, क्योंकि ढैया चल रही है। तो विकृत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या पुराना वाहन ना लें, धोखेबाजी हो सकती है। खराब इंजन डाल करके आपको नुकसान देने के लिए छोड़ दिया जाएगा, चलो दुखी हो जाओ। इसीलिए कोई भी इस धोखे से बचने के लिए आपको सावधान रहना है। शनि उदय होगा और 31 तारीख में मीन राशि में जब उच्च राशि में शुक्र आ जाएगा, उसकी लाभ पर दृष्टि होगी। अच्छे और बुरे परिणाम तो सबको भोगने पड़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि इस प्रकार की अगर आराधना उपासना करेंगे तो भगवान आपको कष्टों से बचाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।